बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। उम्मीद है आप सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अपने चैनल पर एक मज़ेदार सी सब्ज़ी मिक्स वेजिटेबल। किस तरह बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ ली है एक वोक। फ्लेम ऑन करते हैं और वोक में हम डाल देते हैं 3/4 कप ऑयल। ऑयल को गरम कर लेंगे। अमूमन हम मिक्स वेजिटेबल जो घर में बनाते हैं वो हम सरसों के तेल में बनाते हैं। पीली सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं मिक्स वेजिटेबल के लिए, बहुत मज़ेदार बनती है सरसों के तेल में। लेकिन चूँकि आज हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल, तो रेस्टोरेंट स्टाइल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जो रेगुलर ऑयल हम घर में खाना बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, किसी भी ब्रांड का जो आपके घर में कन्वीनियंटली इस्तेमाल होता हो। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें करते हैं कुछ वेजिटेबल्स फ्राई। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है 1/2 kg मैंने लिए हैं आलू, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, धो के खुश्क कर लिया है हमने आलूओं को। ये फ्राई करते हैं। चलें, आलूओं को अच्छे से करेंगे फ्राई। सब्जी में डालने के लिए हमने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे। एक आलू में से हमने तकरीबन 6 स्लाइसेस किए हैं और जो बहुत छोटा आलू था उसमें से हमने इस तरह से 2 कर लिए। अब हम इसे भून लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे आलूओं को। ये देखें कितना अच्छे से हम आलूओं को फ्राई कर रहे हैं। हमने मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है आलूओं को। तकरीबन हमें आलूओं को इतना फ्राई करना है कि ये तकरीबन 60% डन हो जाएं, गल जाएं इसमें। आलूओं को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ निकालते हैं आलूओं को प्लेट में। ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से आलू फ्राई हो गए। साइड पे रखते हैं। अब हम इसमें फ्राई करेंगे ये कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। मोटे मोटे टुकड़ों में हमने फूलों को काटा है। ये देखें गोभी भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम गोभी को भी निकाल लेते हैं प्लेट में। गोभी भी हमने फ्राई करके निकाल ली है। अब हम इसमें डालते हैं गाजरें, जो कि हमने ली हैं तकरीबन 1.5 पाव के करीब। और गाजरों के साथ ही हम डालेंगे इसमें मटर है तकरीबन 1.5 कप। अब इन्हें फ्राई करते हैं। चलें, ज़बरदस्त तरीके से इसे भी फ्राई करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। मटर और गाजर को हमने अच्छे से कर लिया है फ्राई। अब हम इसे भी निकालते हैं बोल में। तमाम सब्जियों को हमने फ्राई किया है इतना कि सब्जियां तकरीबन हाफ डन हो चुकी हैं। मटर और गाजर को भी हमने फ्राई करके बोल में निकाल लिया है। अब हम फ्राई करेंगे कुछ मज़ीद वेजिटेबल्स मसाला बनाने के लिए, जिसमें मैंने ली है एक दरमियाने साइज़ की प्याज, वो डालेंगे। तकरीबन मेरे पास हैं 7 से 8 साबुत लाल मिर्चें, वो डाल देते हैं।
तकरीबन ये है मेरे पास 6 से 7 हरी मिर्चें, ये डालते हैं। और 2 टेबलस्पून मेरे पास है अदरक, ये डाल दिया। और 2 ही टेबलस्पून है मेरे पास लहसुन, ये भी डाल देते हैं। और अब इसे करते हैं फ्राई। प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक को हम अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे और फिर फ्राई करके निकाल लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमें फ्राई करना है ताकि ये प्याज और हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, लहसुन, अदरक जो मसाला हम बनाएंगे इसका वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, प्याज और हरी मिर्चों के साथ हमने मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में। प्याज, हरी मिर्चें और ये मसाला जो हमने बनाया है इसको हमने फ्राई करके रख लिया है। अब हम टमाटरों को भी फ्राई कर लेते हैं। मोटे मोटे चंक्स में हमने काटा है टमाटरों को। फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, टमाटर हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब टमाटरों को भी निकालते हैं बोल में और फ्लेम करते हैं लो। अब हम इस ऑयल में डालते हैं ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने काटे हैं लहसुन, ये डालते हैं। और लहसुन को हल्का सा इसमें सौते करते हैं ऑयल में। देखें, अब ये ऑयल कम रह गया है, हमें ऑयल और मज़ीद नहीं डालना क्योंकि हमने तमाम वेजिटेबल्स को फ्राई किया है, ऑयल उसमें भी है। और अभी जो हमने मसाला फ्राई किया है जिनमें ये टमाटर और प्याज, लहसुन और मिर्चें हैं, उनमें भी बहुत सारा रिच क्वांटिटी में ऑयल है, तो वो भी ऑयल रिलीज़ करेगा जब वो मसाले में जाएगा। चलें, अब हम जल्दी से इस मसाले को ग्राइंड करते हैं और फिर मिलते हैं। लहसुन को हमने हल्का सा देखें सौते कर लिया है ऑयल में। अब हम इसमें डालते हैं सारा वो मसाला जो हमने फ्राई करके यहाँ ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले जिनमें हमने लिया है 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही हमने लिया है धनिया पाउडर। चलें, भूनते हैं मसाले को अच्छी तरह से। देखें मसाला कितने अच्छे से भुन रहा है। मसाला ऑलरेडी देखें हमने सब चीज़ें फ्राई कर ली थी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, लहसुन, अदरक, सबको हमने टर्न बाय टर्न फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद अब हम मसाले को थोड़ा सा इसलिए भून रहे हैं क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐड किए हैं पाउडर मसाले, तो हम चाहते हैं कि अच्छे से ये इसके साथ घुल मिल जाएँ, इनकॉर्पोरेट हो जाएँ। चलें, अब इसी दौरान हम इसमें डाल देते हैं 4 टेबलस्पून मेरे पास है फेंटी हुई दही, ये डालते हैं। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, अच्छे से हम इसे क्लीन करेंगे। जितना रिस्क की कदर करेंगे उतना ही अल्लाह ताला को पसंद है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जानबूझकर ऐसी चीज़ों को हमें नहीं करना है। चलें, भूनते हैं इसे अच्छे से। मसाला भूनने के दौरान ही हम इसमें डाल देते हैं। अब सबसे पहले वेजिटेबल डालने की बारी आई है तो डालेंगे आलू। आलू डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब डालेंगे इसमें हम मटर और गाजर। ये देखें कितना ऑयल है इसमें, ये सब ऑयल अब हम इसमें डालेंगे स्पैचुला से।
पकने देते हैं और फ्लेम करते हैं थोड़ा सा लो और कवर कर देते हैं। लास्ट में हम डालेंगे गोभी, क्योंकि गोभी बहुत जल्दी हल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो वो टूटनी नहीं चाहिए। हम लास्ट में मिक्स करेंगे गोभी। चलें आप देख लेते हैं। ये देखें ऑयल आ गया है सब्जी में। अब हम इसमें डाल देते हैं गोभी। चलें मिक्स करते हैं गोभी को। फिर से कवर करते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें अच्छा खासा तेल सब्ज़ी में आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। मिक्स करते हैं मेथी डालने के बाद। थोड़ी सी मेथी और डालते हैं। चलें अब इसे हम रखते हैं दम पर, कवर कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रखते हैं। दम हो गया है, चेक कर लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं। और आपको खुशबुओं का जब अंदाज़ा होगा जब आप हमारी रेसिपी से, हमारे तरीके से बनाएंगे। चलिए हम डिश आउट करते हैं। ये देखें मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी हमारे स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार है। हमारे तरीके से ज़रूर बनाइए और कमेंट्स में हमें बताइए कि कैसे लगी आपको रेसिपी। आपके फीडबैक, आपके प्यार के हम मुंतज़िर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो सब्सक्रिप्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।